हे गाइस, दिस इज नाजा और हम स्टार्ट कर रहे हैं WPL क्लासरूम के टेलीप्राइम कोर्स को। इस कोर्स में हमने अभी तक कंपनी क्रिएट करना सीखा है, एडिट करना सीखा है, डिलीट करना सीखा है, वाउचर क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, बिल बाय बिल, वाउचर एंट्री, बिल बाय बिल एंट्री। अब हम लोग आगे चलें डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट में। तो डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट में हमने देखा था कि जनरल वाउचर क्या है। तो ये दो या दो से ज़्यादा लेजर्स के बीच में एडजस्टमेंट करते हैं, तो इसे हम लोग जनरल वाउचर कहते हैं। जनरल को तीन कैटेगरी में डिफाइन किया गया, एक तो जनरल, दूसरा डेबिट नोट, तीसरा क्रेडिट नोट। जनरल के अंदर में ये एक एडजस्टमेंट वाउचर है, एडजस्टमेंट बिटवीन टू एंड मोर लेजर्स के बीच में एडजस्टमेंट करता है, ठीक है। क्रेडिट नोट क्या है? जैसे जनरल दो या दो से ज़्यादा लेजर्स के बीच में एडजस्टमेंट करता है, तो इसको समझेंगे कैसे। मान लीजिए कि आपका जो अभी हैंडसेट में मतलब मोबाइल है आपके पास, उस मोबाइल का जब आप उस मोबाइल को खरीदे थे तो उस वक्त उसका प्राइस था 10,000 रुपीज़, और अब एक साल आप उसको यूज़ कर लिए हो। अब एक साल के बाद अगर उसका मार्केट वैल्यू पता करोगे तो उसका अप्रॉक्सीमेट हाफ हो जाएगा वैल्यू, मार्केट वैल्यू 5,000 7,000, इससे ज़्यादा उसका मार्केट वैल्यू नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, अगर हम इस चीज़ को देखना चाहेंगे तो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं एक साल के अंदर में, ठीक है। ये एक तरीका हो गया समझने का। दूसरा तरीका क्या है समझने के लिए कि मान लीजिए आप रेंट पेड कर रहे हो, तो आप रेंट पेड कर रहे हो, अगर आपने एक्स्ट्रा रेंट पेड कर दिया इसी मंथ में, अगर आप एक्स्ट्रा रेंट पेड किए हुए इस मंथ में, तो वो हमारा जनरल वाउचर के अंदर में आ जाएगा। तो अगले महीने तो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा ना, वो अमाउंट पेड नहीं करना पड़ेगा। तो ये क्या, हमारा एक्स्ट्रा रेंट अगर हम पेड करेंगे तो हमारा वो जनरल वाउचर में आ जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्रेडिट नोट पर। क्रेडिट नोट क्या है? ये जब हमारा बायर्स रिटर्न करता है गुड्स को, इसका मतलब क्या हुआ, जब जो मेरा खरीदार है, जो मेरा कस्टमर है, वो अगर हमको सामान को वापस कर दे तो वो क्या होता है, क्रेडिट नोट, ठीक है। इसमें क्रेडिट क्या होगा, जो पार्टी है ना, इसमें क्रेडिट होगा जो पार्टी है, कस्टमर है, डेबिट क्या होगा, सेल्स होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग का है डेबिट नोट। तो डेबिट नोट क्या, ये परचेज रिटर्न हमारा कहलाता है। जब हम सप्लायर से खरीद रहे हैं सामान, है ना, जब हम थोक में या बल्क में सप्लायर से सामान खरीदेंगे तो वो हमारा, अगर हम सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं तो वो हमारा हो जाता है परचेज रिटर्न, क्योंकि इससे पहले हमने परचेज किया हुआ है, और वो हमारा क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न। तो एग्जाम्पल में रिटर्न गुड्स टू रिटर्न गुड्स वर्थ ₹5,000 टू सुनील सप्लायर। हम सुनील सप्लायर को क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं गुड्स। तो डेबिट क्या हो जाएगा, पार्टी, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, परचेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारे लिए क्या है, आगे हमारे पास कंपनी क्रिएट करना है। तो सबसे फर्स्ट में चलते हैं, जल्दी से हम लोग कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। टैली पे चलते हैं और हम लोग को कंपनी क्रिएट करना है। तो अल्ट के साथ F3 क्रिएट कंपनी, हम लोग कंपनी क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर आपको कंपनी का नाम डालना है। कंपनी का नाम लेट्स सपोज हम डाल देते हैं डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट इंटर करेंगे। एड्रेस डालना है हमको कंपनी का, तो लेट्स सपोज हम एड्रेस स्किप करते हैं। स्टेट डालना है तो हम झारखंड डाल देते हैं, झारखंड। इंटर करके स्किप करके फाइनेंशियल और बुक्स बिगिन वही रहेगा, इंटर करेंगे, इंटर। ये हो गया। इसमें हमें कुछ कोई यस नहीं करना, जैसे जो बिल बाय बिल है उसको नो करना, क्योंकि हम लोग को बिल बाय उधार या इसमें तो नहीं बेचना, तो बिल बाय बिल को नो हो गया। अकाउंटिंग पार्ट को नो रखना और टैक्सेशन के पार्ट को नो रखना, और ये TDS वाले पार्ट को भी हमारे में ऑन है तो उसको नो रखते हैं, यस कर लेते हैं। कंपनी क्रिएट हो गया हमारा। कंपनी क्रिएट करने के बाद हमें क्या बनाना है, लेजर्स बनाना है। तो लेजर्स पे जल्दी से हम चलते हैं। लेजर पे चले गए, सबसे फर्स्ट में होगा कैपिटल का, तो कैपिटल का बना लेते हैं, कैपिटल का लेजर्स बना लेते हैं हम लोग। तो कैपिटल के अंदर में चला गया, एल्ट के कंट्रोल के साथ ये करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा कैपिटल का लेजर। कैपिटल के लेजर के बाद हमारे पास कौन कौन सा लेजर है, परचेज का, सेल्स का, रेंट का एंड सैलरी का। तो बना लेते हैं जल्दी से हम लोग परचेज का, सेल्स का, परचेज का लेजर। परचेज हमारा किस में चला जाएगा, परचेज में, परचेज का लेजर बन गया हमारा। सेल्स का बना लेते हैं हम लोग, सेल्स अकाउंट का, सेल्स चला जाएगा सेल्स में हमारा, सेल्स अकाउंट से बन गया। अब हमारा एक रेंट से था, अल्ट के साथ एक्सेप्ट रेंट का लेजर बनाना है, तो ये किस में चला जाएगा, क्योंकि ये रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा। अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस अगर आप नहीं समझें तो हमारा पुराना वीडियो आप जाके देख सकते हैं पीछे। रेंट चला गया। फिर सैलरी भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ये भी चला जाएगा, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा फिर हमारे पास क्या है, लेजर्स बनाना। हमारे पास दूसरा लेजर है राम एंड कंपनी जो सप्लायर है, और अनीता एंड कंपनी जो सप्लायर है। चलिए ये दोनों लेजर्स हम लोग जल्दी से बना लेते हैं अपने टैली पे चलकर। राम एंड कंपनी जो हमारा क्या है, सप्लायर है, लिख देते हैं हम लोग सप्लायर। राम एंड कंपनी हमारा सप्लायर है, ये चला गया हमारा सन्डे क्रेडिटर में।
क्योंकि हम इसे उधार खरीद सकते हैं, तो सन्ड्री क्रेडिटर में चला गया। ठीक है, इसको बना लेते हैं। एंड अनीता एंड कंपनी, अनीता एंड कंपनी, अनीता एंड कंपनी भी हमारा क्या है, सप्लायर है, इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। अनीता एंड कंपनी सप्लायर, ये भी चला जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में, एक्सेप्ट करते हैं और कंट्रोल के साथ ए हमारा एक साथ एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पर आगे। आगे हमारे पास क्या है, अनीता एंड कंपनी बन गया। इसके बाद हमारे पास है गीता एंड कंपनी जो सप्लायर है, शांति एंड कंपनी जो कस्टमर है। तो हम लोग चलते हैं टैली पर, बनाते हैं क्या, गीता एंड कंपनी। तो गीता एंड कंपनी, गीता एंड कंपनी जो हमारा क्या सप्लायर है, गीता एंड कंपनी सप्लायर है, एक्सेप्ट किए। फिर हमारे पास है सीता एंड कंपनी, एंड कंपनी जो हमारा क्या कस्टमर है, सीता एंड कंपनी जो हमारा कस्टमर, तो कस्टमर सन्ड्री डेबिटर में चला जाएगा, एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट हो गया। फिर हमारे पास कौन सा लेजर बचा हुआ है, लेजर्स हमारे पास अब बचे हुए हैं। शांति एंड कंपनी होंगे, सॉरी सीधा बना दी, शांति एंड कंपनी, राजू एंड कंपनी जो हमारा कस्टमर है, तो राजू बना लेते हैं हम लोग, राजू एंड कंपनी जो कस्टमर है, राजू एंड कंपनी, राजू एंड कंपनी जो हमारा क्या है कस्टमर है, तो कस्टमर सैलरी डेबिटर में ही चला जाएगा, एक्सेप्ट करते हैं। चलिए फिर हम अपने चलते हैं नोट्स पर, तो राजू एंड कंपनी हो गया। आगे चलते क्या दिया, ट्रांजैक्शन करना है, तो स्टार्टेड बिजनेस विद ₹8,000। तो कंपनी हम लोग जब भी बना रहे हैं तो हमको कंपनी को तो पैसा देना पड़ेगा, तो स्केप करके हम लोग बाहर चलते हैं, कहाँ पे, वाउचर पे, वाउचर पे गए और सबसे फर्स्ट में हमको F6 प्रेस करना है, तो F6 रिसिप्ट पे गए और हमको क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल, क्रेडिट हो जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट को लिए, और हमारा अमाउंट क्या 8,000 दे दिए, इंटर किए, डेबिट हो जाएगा हमारा कैश ले लिए। ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया, पहला ट्रांजेक्शन हो गया। दूसरा ट्रांजेक्शन हमारा क्या है इसमें, दूसरा ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स। क्या करना है हम लोग को, परचेज करना है गुड्स ऑफ ₹5,000 फ्रॉम राम एंड कंपनी एंड परचेज गुड्स फ्रॉम अनीता एंड कंपनी 6,000 का। चलिए अब हम लोग बनाते हैं इसको, फाइल के साथ टैप करते हैं, हम चलते हैं अपने टैली पर। टैली में हमको सबसे पहले राम एंड कंपनी परचेज करना है, तो F9 करेंगे हम लोग। परचेस में चले गए, तो मोड चेंज करना हम लोग को, या तो आइदर आप यहाँ से जाके मोड चेंज करो या कंट्रोल के साथ H करके मोड चेंज करो एज अ वाउचर में किए। और क्रेडिट क्या होगा, राम एंड कंपनी जो सप्लायर है, कंट्रोल के साथ कंट्रोल के साथ एक्सेप्ट। यहाँ पर 5,000 का सामान हम खरीद लिए, परचेस किए, इंटर किए, बन गया। दूसरा हमारे पास क्या है, परचेज का ट्रांजेक्शन, दूसरा परचेज का ट्रांजेक्शन हमारा अनीता एंड कंपनी से करना है 6,000 का, तो कंट्रोल के साथ एक्सेप्ट एंड 6,000 दे देंगे हम लोग, इंटर, परचेज 6,000 का हमारा बन गया ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं अपने नोट्स पर। नोट्स में और क्या दिया हुआ हमारे पास, ऊपर जाते हैं, परचेज गुड्स ऑफ ₹3,000 फ्रॉम गीता एंड कंपनी। तो गीता एंड कंपनी से हम लोग क्या करना है, परचेज करना है। अच्छा, गीता एंड कंपनी से हमें परचेस करना है, फिर से एक परचेस करना हम लोग को, किससे, गीता एंड कंपनी से। गीता एंड कंपनी से हम लोग को परचेस करना है, कंट्रोल ए कितने का, 3,000 का, तो 3,000 का हम गीता एंड कंपनी से परचेस कर लिए। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिए। अमाउंट आप दे सकते हैं अपने से भी जितना का आपको परचेस करना है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, क्या करना है, सोल्ड करना है शांति एंड कंपनी को 8,000 का, फिर रेंट पेड करना है हम लोग को 6,000 का। तो सबसे पहले चलते हैं टैली पर और हमको सोल्ड करना है, तो सोल्ड के लिए F8 करना होगा। F8 पे गए, सेल्स, और कौन है हमारा पहला कस्टमर, सप्लायर है हम, सॉरी कस्टमर क्या हमारा पहला, अगर सेल्स कर रहे हैं तो 2 सीता एंड कंपनी पे गए, एक्सेप्ट करते हैं, फिर हम यूज़ करते हैं यहाँ पर क्या, सॉरी हम लोग को यहाँ पे भी मोड चेंज करना होगा ना, एज अ वाउचर में मोड चेंज किए, कस्टमर पे गए, एक ही आप लोग ये गलती करोगे बार बार, क्योंकि परचेज एंड सेल्स में हम लोग को मोड चेंज करना होता है। तो परचेज सेल्स के जब भी परचेज करेंगे, सेल्स करेंगे, हम लोग को मोड चेंज करना होता है। तो 8,000 दे दिए हम लोग यहाँ पर, 8,000 का हम लोग सेल्स कर रहे हैं, तो 8,000 का हमारा सेल्स हो गया। फिर हम लोग पेमेंट करेंगे, तो F5 पेमेंट, हम लोग क्या पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी, देख लेते हैं हम लोग। रेंट पेड कर रहे हैं 6,000 रुपीज़ का, तो रेंट देते हैं हम लोग 6,000 रुपीज़ का, हम लोग रेंट देते हैं 6,000 रुपीज़ का। पेमेंट में गए और हम लोग को रेंट देना है, रेंट दे दिए कितने का, 6,000 रुपीज़ का रेंट देते हैं हम लोग। फिर हमारा यहाँ पर क्या चला जाएगा, कैश चला जाएगा, रेंट दे दिए हम लोग 6,000 रुपीज़ का। चलिए फिर और ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या है, सैलरी पेड करना है हम लोग को, कितने का, 6,000 रुपीज़ का सैलरी पेड करना है ना, 6,000 रुपीज़ का हमको क्या करना है, सैलरी पेड करना है 6,000 रुपीज़ का। फिर आगे क्या हमारे पास, आगे क्या है, रिटर्न गुड्स करना है राम एंड कंपनी को। तो पहले सैलरी पेड कर लेते हैं, फिर उस पर चलते हैं हम लोग। पेमेंट में क्या करना है, हम लोग को सैलरी पेड करना है, तो सैलरी को यूज़ करते हैं, एंड कितने का,
5,000 का सैलरी पेड कर देते हैं, कैश चला जाएगा हमारा, ठीक है, इसको एक्सेप्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग को यूज़ करना है क्या, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। फाइनल टर्म हमारा अब आया, तो डेबिट नोट क्या है, रिटर्न गुड्स टू राम एंड कंपनी। तो हमने राम एंड कंपनी से 5,000 का जो सामान खरीदा था, तो उसमें से 2,000 का सामान हम उसको वापस करना चाह रहे हैं, तो डेबिट नोट खोलना होगा हमको उसके लिए। तो चलते हैं टैली पर। टैली में डेबिट नोट कैसे खोलेंगे, हमको प्रेस करना है क्या, F10 अदर्स वाउचर। अदर्स वाउचर में जाके यहाँ पर डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट है, तो अल्ट के साथ F6 और अल्ट के साथ F5। वहाँ पर जो कंट्रोल के साथ दिया हुआ है वो टैली ERP 9 में था पहले, अब टैली प्राइम में अल्ट के साथ F5 और अल्ट के साथ F6। तो डेबिट नोट चाहिए, डेबिट नोट में भी हम लोग मोड चेंज करेंगे एज अ वाउचर में, ठीक है। फिर हम लोग को क्या करना है, राम एंड कंपनी जो सप्लायर है उसको 2,000 का हमको अमाउंट मतलब वापस करना है सामान, 2,000 दे दिए। दूसरा क्या चला जाएगा हमारे पास यहाँ पर, परचेज आएगा ना, क्योंकि जब हमने देखा कि जब परचेज रिटर्न चला जाएगा तो वो चला जाएगा हमारा। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, टैप करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पर जब हम लोग रिटर्न गुड्स टू राम एंड कंपनी, तो हमारे नोट्स में पहले क्या दिया हुआ था जब डेबिट नोट हम लोग देख रहे थे, तो क्रेडिट डेबिट क्या होगा जो पार्टी है, और क्रेडिट क्या होगा, परचेज होगा। क्योंकि हमारा एक तरह से वो परचेज रिटर्न है ना, जो हमने पहले परचेज करके पैसा रखा था उसी चीज़ को वहाँ पर रखेंगे ना। चलिए अब आगे क्या, जैसे मान लीजिए आपने एक परचेस किया है, आप गए दुकान से, आप तो कस्टमर हुए, आप परचेस किए, आप मान लीजिए 5,000 का परचेस किए हुए। अब जब आप 5,000 का परचेस किए, उसमें से 2,000 का जो सामान है हमारा वो ख़राब हो गया, ठीक है, ये ख़राब था हमारा जब हम परचेस करके लाए घर पे। फिर हम गए उसको 2,000 का रिटर्न करने के लिए, तो वो तो परचेस रिटर्न करके देगा ना, हमको पैसा वापस देगा, तो उसको डेबिट कहाँ से करना पड़ेगा, जो परचेस से पैसा लिया था वहीं से डेबिट करेगा ना वो। चलिए फिर सोल्ड करना, शांति एंड कंपनी को सोल्ड करना। चलिए ये तो हो गया हमारा। फिर डेबिट नोट क्या, रिटर्न गुड्स टू अनीता एंड कंपनी 4,000 का, तो अनीता एंड कंपनी को अब करना है डेबिट नोट, अनीता एंड कंपनी को डेबिट नोट करना है, तो डेबिट नोट में ही है, अनीता एंड कंपनी को लेते हैं कितना, 4,000 का, 4,000 दे देते हैं अनीता एंड कंपनी को हम लोग, 4,000 का रिटर्न करना। यहाँ पे भी चला जाएगा हमारा परचेज ही, परचेज गया, एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग, अनीता एंड कंपनी को दे दिए। फिर अल्ट के साथ टैब यूज़ किए, हम लोग चलते हैं अपने नोट्स पे। इसमें क्या करना है, फिर सोल्ड टू राजू ऑफ ₹6,000, तो राजू को बेचना है 6,000। फिर हम लोग को क्या करना है, रेंट पेड करना है, एक्सेस रेंट, ये जनरल एंट्री है हमारा, ठीक है। चलिए फिर क्रेडिट नोट हम लोग शांति एंड कंपनी में करेंगे, तो अपने चलते हैं हम टैली पर। हमको करना क्या, पहले रिटर्न गुड्स टू अनीता एंड कंपनी हो गया, सोल्ड टू राजू 6,000 का राजू को सेल्स करना है, चलते हैं टैली पर। हाँ, तो राजू को हम लोग पहले सेल्स करना है, तो F8 करते हैं हम लोग सेल्स, राजू को हम लोग को सेल्स करना है, तो राजू को ले लेते हैं, राजू एंड कंपनी जो हमारा कस्टमर है, ठीक है। इसमें भी हम लोग को जब सेल्स कर रहे हैं तो मोड चेंज करना होगा ना, यहाँ से मोड चेंज करके एज अ वाउचर में कर लेते हैं हम लोग। राजू एंड कंपनी हो गया हमारा, एक्सेप्ट करते हैं इसको। अमाउंट क्या था हमारा, 8,000 रुपीज़ का, 8,000 रुपीज़ का सेल कर देते हैं हम लोग, सेल्स में चला जाएगा, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग को क्या करना, एक्सेस रेंट, तो एक्सेस रेंट पेड करना, तो F7 में गए, F7 में गए तो मान लिया जाए कि रेंट में गए, एक्सेस रेंट पेड करना, तो 500 रुपीज़ का एक्सेस रेंट पेड करना चाहते हैं, मतलब ज़्यादा दे दिए, तो क्रेडिट में क्या चला जाएगा, फिर से रेंट ही चला जाएगा। क्यों फिर से रेंट चला जाएगा, क्योंकि वो तो रेंट से ही एडजस्ट करेगा, कैश का तो यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता, तो रेंट में ही एडजस्ट करेगा वो, एक्सेप्ट कर लेंगे हम, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने फिर से नोट्स पे अब क्या बचा हमारे पास, F7 कर लिए, क्रेडिट नोट, किसको रिटर्न करना, शांति एंड कंपनी को 1,000 रुपीज़ का रिटर्न करना है गुड्स। तो चलते टैली पर, क्रेडिट नोट कैसे खोलेंगे, फिर जाएंगे F10 अदर्स वाउचर में जाएंगे हम लोग, क्रेडिट नोट पे इंटर करेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग को मोड चेंज करना होगा, एज अ वाउचर में मोड चेंज कर लिए, किसको भेजना, अनीता एंड कंपनी को कितना रिटर्न करना हम लोग को, 1,000 का। सो कस्टमर है ना हमारा, तो कस्टमर को ना करेंगे यहाँ पर हम लोग, कस्टमर को करेंगे ना, जैसे सीता हमारी कस्टमर है, तो सीता को हम लोग रिटर्न करेंगे ना। चलिए सीता को 1,000 का रिटर्न का मतलब क्रेडिट नोट क्या होता है हमारा, सेल्स रिटर्न होता है, ठीक है। तो सेल्स हमारा इसमें चला जाएगा, सेल्स चला गया, ठीक है, ये सेल्स गया, एक्सेप्ट हो गया। अब हम चलते हैं अपने थ्योरी पर, क्या है हमारा बचा हुआ, ये कर लिए, फिर आगे जाते हैं, बस खत्म हमारा डेबिट नोट क्रेडिट। आप क्या करना, सी डे बुक, तो डे बुक देख सकते हैं हम लोग कि क्या क्या ट्रांजेक्शन हम लोग किए हैं। स्केप करते हैं, डे बुक यहाँ नीचे, इसको आप चाहें तो शॉर्टकट की के से भी दबा सकते हैं, है ना। जो यहाँ पर हाईलाइटेड है, जैसे सी हाईलाइटेड है क्रिएट में, ए हाईलाइटेड है अल्टर में, एच हाईलाइटेड है चार्ट्स ऑफ अकाउंट में, एंड डे बुक में के, तो के प्रेस करेंगे तो डे बुक खुल जाएगा। तो इसमें हमने पेमेंट किया हुआ है,
ठीक है, रिसिप्ट निकाला हुआ है, एक जनरल एंट्री है, एक क्रेडिट नोट है, एक डेबिट दो डेबिट नोट है। तो क्रेडिट नोट में क्या होता है, सेल्स रिटर्न, और डेबिट नोट में क्या होता है, परचेज रिटर्न। तो यही था हमारा टॉपिक, ठीक है। इसके करके हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट देख सकते हैं। बैलेंस शीट में कैपिटल कितना था, लोन्स बचा है कि नहीं वो देख सकते हैं, करंट लायबिलिटीज़ क्या है वो पता चल जाएगा। तो 8,000 का लायबिलिटीज़ है हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि एसेट्स कितने हैं, करंट एसेट्स हमारे पास कितने हैं वो बताएगा हमको यहाँ पर, ठीक है। करंट एसेट्स 12,000 का है। प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, 4,000 का। अब क्या प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हुआ, हम लोग प्रॉफिट लॉस में जाके देख सकते हैं। तो नेट लॉस हम लोग को 4,000 का हुआ है। क्यों, क्योंकि हमने 11,000 इनडायरेक्ट एक्सपेंस में पेड कर दिया है। परचेज तो 8,000 का किए, सेल्स 15,000 का किए, हम लोग को प्रॉफिट अच्छा होगा, ग्रॉस प्रॉफिट 7,000 का हुआ है। तो भी नेट प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो हमारा खर्चा कंपनी का है उसी को हम लोग 11,000 कर दिए, तो हमारा लॉस हो गया, नेट लॉस। तो ये था हमारा डेबिट एंड नोट एंड क्रेडिट नोट। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।